हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का पहले हम मीनिंग देखते हैं। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पोली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स। टर्म्स फॉर एग्जांपल जैसे 3x स्क्वायर, 4x, 3y स्क्वायर एंड 7। ये सब क्या होगी, अलग अलग टर्म्स हो गई। जैसे मैंने कोई भी 3 टर्म्स ले ली, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इन टर्म से मिलके बन गया पोलिनोमियल। तो मैनी टर्म्स जब मिलके एक चीज बनाती हैं उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। अब क्या आता है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। डिग्री मतलब कि जो भी हमें पोलिनोमियल दिया गया है उसमें जो वेरिएबल है ना, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। अब आप उस कहोगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। देखो, हमारे पोलिनोमियल में दो चीजें होती हैं, एक कांस्टेंट एंड एक वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया। मतलब कि 2 का मतलब यहाँ पे क्या है कि दो कोई चीजें, 3 का मतलब कोई तीन चीजें। तो इसका मतलब ये फिक्स है ना, तो ये हो गए कांस्टेंट। लेकिन जैसे x है, x यहाँ पे वेरिएबल होएगा क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो अगर हम x की यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो इस पोलिनोमियल की पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो x यहाँ पे वेरिएबल है और सब ये 3 2 7 यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अब डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल में जो लिखा है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ पे x की यहाँ पे पावर क्या है, 1 है यहाँ पे पावर, और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो हाईएस्ट तो इसकी पावर 2 है ना, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है। तो अब डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल को ना क्लासिफाई किया गया है, मतलब कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल करेंगे अभी हम। जैसे फर्स्ट आता है लीनियर पोलिनोमियल। ये सभी डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये x में एक पोलिनोमियल है, तो क्या हो गया, यहाँ पे है x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब लीनियर है। लेकिन वेरिएबल जरूरी नहीं कि हमेशा हम x ही लेंगे, y z t कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे पोलिनोमियल लिया है 2y प्लस 6, तो यहाँ पे y की हाईएस्ट डिग्री क्या है, y की हाईएस्ट डिग्री 1 है, और यहाँ पे z की हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो ये सभी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। अब है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाता है हमारा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। हाईएस्ट डिग्री मतलब जैसे यहाँ पे पूरा पोलिनोमियल है x के अंदर, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर तो पूरे में 2 है ना, तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। जैसे यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये सभी क्या हो गए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एग्जांपल्स हो गए। अब आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब है हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है y में कोई पोलिनोमियल लिया है, यहाँ पे y की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। यहाँ मतलब ओवरऑल हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। और ये जैसे t में कोई पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फैक्टर एंड जीरोस। वो क्या होते हैं, जैसे देखो फैक्टर क्या होता है। जैसे यहाँ पे जैसे हमने कोई भी एग्जांपल लिया पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये एक पोलिनोमियल है। यहाँ पे अगर हमें कोई कहे कि x की वैल्यू निकालो, एक तो देखो जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना x की, उतनी वैल्यू आएंगी। जैसे यहाँ पे x की मतलब कि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है, तो x की यहाँ से 2 वैल्यू निकलेंगी। जैसे यहाँ पे है 3x -4, जैसे मैंने एक लीनियर पोलिनोमियल ले लिया, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो x की यहाँ पे 1 ही वैल्यू निकलेगी। और जो वो x की वैल्यू है ना, उसी को बोलते हैं फैक्टर्स। जैसे अगर हम 3x -4 को 0 के इक्वल पुट करें, तो यहाँ पे ये 4 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो गया, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था x के साथ, उधर जाके डिवाइड में हो गया। तो ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसी को बोलेंगे फैक्टर। इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर हो गया। ठीक है, और ऐसे ही है
तो इसमें मान लो 2x की वैल्यू आएंगी, हमें नहीं पता कि x की वैल्यू कौन सी है, हम रैंडमली कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो मतलब इनकी जो x की वैल्यू होंगी उनको बोलेंगे हम फैक्टर। मान लो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट की, ठीक है, तो हम यहाँ पे -1 पुट करके देखते हैं, जहां जहां x है ना वहां हम -1 रखेंगे। हमें पता -1 का स्केयर, -1 का स्केयर क्या होता है, -1 मल्टीप्लाई -1, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है +1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1, माइनस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो गया, ये हो गया 3, और यहाँ पे हो गया -4। अब ये दोनों प्लस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, 4 - 4, ये हो गया 0। इसका मतलब जब हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख रहे हैं ना, तो ये पूरा पोलिनोमियल है वो 0 हो रहा है। तो और x ये क्या है, इसका फैक्टर, तो हम ये बोल देते हैं कि फैक्टर और जीरोज एक ही मीनिंग होता है इनका, कि हम किसी क्वेश्चन में हम ये बोले कि आप इस पोलिनोमियल के फैक्टर निकालो, या हम ये बोले कि इसके जीरोज निकालो, तो उनका मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फैक्टर इक्वल टू जीरोज। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे एक चीज देखें, जीरोज से हम क्या समझते हैं, अब आ गया हमारे पास जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब कि जब हम x को यहाँ पे -1 पुट कर रहे हैं तो ये पोलिनोमियल 0 होता जा रहा है, तो ये इसका मतलब ये क्या है, जीरोज है। तो हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई पोलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करें, y ऑफ f ऑफ x, मतलब हम इस पोलिनोमियल को y माने, तो ये क्या है, x का एक पोलिनोमियल है। तो जब भी हम x की वैल्यू -1 कर रहे हैं तो ये y क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, और y0 क्या होता है, जब हम ग्राफिकली इनको देखते हैं, जैसे ग्राफ वाइज हम देखते हैं, जैसे ये x एक्सिस हो गया, ये -x हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये -y हो गया। तो हमें एक चीज पता होती है, ये यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं, और ये जो पूरा x एक्सिस है यहाँ पे y 0 होता है, और पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब y0 कहाँ पे होएगा, x एक्सिस पे। तो जब भी हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच करेगा ना, तो वहां पे y 0 हो जाएगा, और वही क्या हो जाएंगी, जैसे मान लो मैं एक ग्राफ बना के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे ये कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को 2 बार ये टच कर रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता है जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच करता है वहां पे क्या हो जाता है, y 0 हो जाता है, और y 0 होता है तो वहां से x की वैल्यू निकलती है, हमें पता लग गया। तो इसका मतलब अगर हमें ये पता कर रहा है ना कि किसी पोलिनोमियल को हमें ग्राफ से ये बताना है उस पोलिनोमियल की कितनी जीरोज होंगी या कितनी x की वैल्यू होंगी, तो हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं। तो जितनी भी जगह पे ये x एक्सिस को टच करेगा वो सारे क्या हो जाएंगे, उसके जीरोज हो जाएंगे पोलिनोमियल के। तो हम चैप्टर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज में हम यही सब एग्जांपल्स करेंगे कि ग्राफ को देख के हमें ये बताना है किसी पोलिनोमियल में x की वैल्यू कितनी आएंगी। ठीक है, वो उसके बारे में हमें कोई डिटेल नहीं देंगे, सिर्फ एक ग्राफ बना के देंगे और हमें ये बताना है कितनी जीरोज आएंगी। जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि ये कोई किसी पोलिनोमियल का ग्राफिकल हमने रिप्रेजेंट किया किसी पोलिनोमियल को, तो यहाँ पे हमें बताओ कि इसके जीरोस कितने होंगे, मतलब कि एक्स एक्सिस पे कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3, यहाँ सब जगह क्या है, y इक्वल टू 0 है। ठीक है, और x की वैल्यू निकलेंगी तो यहाँ पे क्या हो गए, इसके 3 जीरोस हो गए। तो हमें
हमने क्या किया, बिना कोई कैलकुलेशन किए हमने ये बता दिया कि किसी पोलिनोमियल की यहाँ पे कितनी जीरोज हैं। तो यहाँ पे ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज। तो हम फर्स्ट जो हम इस चैप्टर की 2.1 है ना, उसमें सारे इस टाइप के एग्जाम्पल दिए होंगे। हमें एक